नमस्कार, मेरा नाम चंदन दुबे है। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय लेकर आप सब लोगों के सामने आया हूँ। देखिए, जब भी शादी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी कुंडलियों का मिलान कराते हैं और फिर हमें बता दिया जाता है कि कुंडली में इतने-इतने गुण मिले हैं। बाद में शादी होती है, शादी होने के बाद स्थितियाँ कुछ ठीक नहीं दिखती हैं। फिर हमारे मन में प्रश्न उठता है कि गुण तो ठीक-ठाक मिले थे, सब कुछ तो ठीक ही था, फिर शादी वैसी क्यों नहीं हुई? शादी का फल वैसा क्यों नहीं मिला? उसी संबंध में, उसी विषय में मैं आपको आज कुछ बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, कुंडली में हमारे जो कुंडली है उसमें ग्रह होता है चंद्रमा। चंद्रमा का संबंध हमारे मन से है, हमारी भावना से है, हमारे मूड से होता है। चंद्रमा ही बताता है कि हम किसी को कितना प्रेम कर सकते हैं या किसी से कितना प्रेम पा सकते हैं। शुक्र की भी भूमिका है, लेकिन फिलहाल मैं चंद्रमा की बात कर रहा हूँ। चंद्रमा जो है वो बताता है कि हम किसी से कितना प्रेम कर पाएंगे या कितना हमें किसी से प्रेम मिलेगा, हमारी भावना कैसी है, हमारा मूड कैसा है। और देखिए, पति पत्नी के बीच में भावना मूड का होना बहुत जरूरी है। पत्नी के मन में पति के प्रति कुछ भावना और पति के मन में पत्नी के प्रति कुछ भावना का होना बहुत जरूरी है। अगर भावना ही नहीं रहेगा तो फिर प्रेम होगा कैसे? और इस भावना की जरूरत डेली लाइफ में पड़ती है। इसीलिए चंद्रमा जो है ये बहुत ही प्रमुख ग्रह बन जाता है शादी विवाह के संबंध में, बहुत ही प्रमुख ग्रह। साथ ही साथ हमारे शरीर में जो भी तरल पदार्थ हैं, जैसे कि हार्मोन हुए या कुछ और भी तरल पदार्थ हैं जिनका संबंध प्रेम और संतान से है, उन सब चीज़ों का भी जो रिप्रेजेंट करता है, उन सब चीज़ों को वो भी चंद्रमा ही करता है। तो शादी के बाद संतान होगा कि नहीं, शादी के बाद प्रेम संबंध ठीक से होंगे कि नहीं, इन सब चीज़ों का भी जो द्योतक है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा ही है। तो जब भी शादी ब्याह हो रहा है तो चंद्रमा एक बहुत प्रमुख ग्रह बनकर उभरता है। तो जब भी शादी ब्याह अगर हो रही है तो उसमें ये चीज देखना बहुत ही आवश्यक है कि स्त्री और पुरुष की कुंडली में चंद्रमा किस प्रकार से अवस्थित है। अब मैं इस संबंध में आपको कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे कि स्त्री पुरुष दोनों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक है, विवाह बहुत अच्छा रहेगा, पति पत्नी का मन मिलेगा और विवाह में प्रेम रहेगा। और मान लीजिए कि स्त्री पुरुष की कुंडली जो है उसमें मान लीजिए एक जो है उनमें चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, दूसरे में चंद्रमा की स्थिति ठीक है। उदाहरण के लिए, पत्नी की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक है, पति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है। उस स्थिति में भी विवाह किया जा सकता है, अच्छा रहेगा। जो पत्नी का अच्छा चंद्रमा है ना, वो पति के बुरे चंद्रमा को बैलेंस कर देगा, भावनाएं रहेंगी, प्रेम रहेगा। सबसे बुरी स्थिति, स्त्री पुरुष दोनों की कुंडलियों में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कितने भी गुण मिल जाएं, कोई ग्रह कहीं भी बैठा हो, शादी के बाद परेशानी आती है, संतान में परेशानी आती है, शादी के बाद पति पत्नी में भावनाएं देखने को नहीं मिलेगी, प्रेम देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार से स्त्री पुरुष की कुंडली में चंद्रमा का महत्व है। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आप खुद से घर बैठे बैठे किस प्रकार से देख सकते हैं कि चंद्रमा अच्छा है या नहीं है। देखिए, उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने चंद्रमा को प्रथम घर में रखा है, लेकिन मैं बता दूं कि ये चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है, आप बेहतर जानते होंगे। तो चंद्रमा के साथ किसी न किसी शुभ ग्रह को रहना चाहिए। चंद्रमा के साथ कोई ना कोई शुभ ग्रह हो, या चंद्रमा पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, या चंद्रमा से एक घर पहले और एक घर बाद कोई ना कोई ग्रह हो, ये स्थिति अगर बन रही है तो चंद्रमा ठीक है। चंद्रमा किसी भी हालत में अकेला नहीं रहना चाहिए, किसी भी ग्रह से दृष्टिहीन नहीं रहना चाहिए, और उसके आगे पीछे के घर जो हैं वो खाली नहीं रहने चाहिए। अब इस संबंध में कुछ और बातें भी मैं बता देता हूँ। देखिए, चंद्रमा से पहले जो ग्रह है और चंद्रमा के बाद जो ग्रह है वो 30 डिग्री के अंदर अंदर रहना चाहिए, कम से कम 30 डिग्री के अंदर अंदर। 15 डिग्री के अंदर अंदर है तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम 30 डिग्री के अंदर अंदर में रहना चाहिए। दूसरी बात, चंद्रमा के साथ ग्रह बैठने की बात मैंने कही, तो चंद्रमा के साथ जो ग्रह बैठे हैं वो शुभ ग्रह बैठे हैं तो अच्छा है। तीसरी बात मैंने कही कि चंद्रमा पे किसी न किसी ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की। तो ये सारी स्थितियां जब बनती हैं तो ये चंद्रमा ये बताता है कि चंद्रमा अच्छा है। तो विवाह के बाद भावनाएं, संतान, सुख, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे बुरी स्थिति क्या है? चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए या चंद्रमा पे राहु की दृष्टि हो।
ये स्थिति जो है, ये स्थिति बहुत ही बुरी स्थिति होती है। इसमें कुछ ना कुछ उपाय करना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप घर बैठे भी जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक है या नहीं है। और दोनों कुंडलियां आप चेक कर सकते हैं कि दोनों कुंडलियों में से दोनों कुंडली में चंद्रमा अच्छा है या एक में अच्छा है, दूसरे में अच्छा नहीं है। और आप खुद से फैसला ले सकते हैं कि ये विवाह कैसा रहेगा। तो ये जो विवाह के संबंध में ज्योतिष का ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सूत्र लेकर आज मैं आप लोगों के सामने आया था। उम्मीद है आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। और मैं बता दूं कि अगर आप अपनी कुंडली के संबंध में कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हो तो अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान की जानकारी देकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।